हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे लाभ हानि का। इससे संबंधित हमने कई वीडियो आपको जो है दिया गया है। आइए लाभ हानि में ही एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। जब एक ही वस्तु जब एक ही वस्तु को दो बार बेचने की बात की जाए। आइए, कहने का ये मतलब है कोई वो एक वस्तु हो, जब उसी वस्तु को दो बार बेचने का जिक्र हो, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग एग्जाम में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, कोई वस्तु है उसे 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, एक कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और इसे जब बेचते हैं 72 रुपये में, तो हानि कितने का होता है? 10%। 10% का हानि होता है। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि उसी वस्तु को हम किस रेट पर बेचें, कितने दाम में बेचें कि उसमें 5% का लाभ हो। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका क्रय मूल्य निकालने का। ठीक है, क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस होता है, जिसे हम लोग सीपी भी कहते हैं, उसको आइए निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि सीपी यानी क्रय मूल्य वस्तु वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी की बात कर रहे हैं हम लोग। सीपी निकालने का जो फार्मूला होता है उस पर बात करते हैं। वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे में क्या होता है? 100 माइनस, ठीक है, माइनस हानि लिखते हैं। अगर यहाँ पे हानि की बात की जाए तो हानि लिखेंगे, अगर यहाँ पे लाभ है तो प्लस में लाभ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हानि। आइए अब हम लोग मान को रख देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी एसपी की जगह हम लोग 72 रखेंगे इंटू 100 बटा 100 माइनस और 10% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? 72 इंटू 100 और 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा। ठीक है, यहाँ तक का आपको कोई दिक्कत तो होगा नहीं। फिर देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 9 8 72 और 8 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 रुपया। यानी जो कॉस्ट प्राइस आई है सीपी, वो कितना आया है? 80 रुपया आया है। ठीक है, ये इतना पता हो गया। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। ठीक है, तो अब हम लोग 80 का हम लोग 5% निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, 5% 5% लाभ पर 5% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर। अब देखिए साथियों, हम लोग क्या कर लेते हैं, हमको 5% निकालना है 80 का, तो क्या हो जाएगा? 80 गुणे 105 बटा 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, जीरो से जीरो कट गया। अब ये 10 दूना 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर ये कट जाएगा 4 बार में, तो यानी जो एसपी आएगा वो कितना आ जाएगा? 84 रुपये। ठीक है, जब हम लोग 5% लाभ पर जब बेचेंगे तो उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 84 रुपये होगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को लगाना है फ्रेंड्स। आइए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और सवाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक और सवाल को हम लोग लेते हैं।
किसी वस्तु को किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है यदि यदि उस वस्तु को 78 में बेचा जाए में 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि कितने परसेंट का होगा। तो लाभ या हानि कितने प्रतिशत का होगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक नया प्रश्न हमने लिखा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% का हानि हो रहा है। तो यदि उसी वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगा, वो भी कितने परसेंट में होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। वस्तु का यहाँ पर देखिए ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो सबसे पहले हम लोग सीपी निकालते हैं यानी कॉस्ट प्राइस। वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, यानी सीपी। अब सीपी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, सेलिंग प्राइस गुणे 100/100 माइनस हानि हानि हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस 69 दे रखा है, 69 गुणे 100/100 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 69 गुणे 100 बटा ये कितना हो जाएगा 92। ठीक है, 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत तो होगा नहीं। आइए अब हम लोग इसको आगे को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पे पूरा जो है ये जो लिखा गया है ये आपका, पहले हम लोग इसको 3 से काटते हैं। ठीक है, देखिए 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12। और नहीं, या 4 से काटते हैं, सॉरी 4 से तो हमारा 100 भी कट जाएगा। ठीक है, देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, और ये 4 से कटे जाएगा 25 हो जाएगा। फिर देखिए ये 23 है, 23 कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 25 तिहाई 75, ये आ गया। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर कितना हो गया 75 रुपया आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यदि वस्तु को 78 रुपये में बेचा जा रहा है तो हमारा विक्रय क्रय मूल्य जो है 75 रुपया है और विक्रय मूल्य 78 रुपया, यानी 3 रुपये का हमको लाभ मिला है। ठीक है, ये काला पेन चेंज कर लेते हैं, एक छोटा सा लैंग्वेज भी हम लोग लिख देते हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य विक्रय
मूल कितना है 78 रुपया है, और क्रय मूल कितना है यानी सीपी बराबर 75 रुपया। तो लाभ क्या आएगा 78 माइनस 75 यानी 3 रुपये का लाभ आ गया। लाभ कितना का आया 3 रुपये का आ गया। लाभ कितने का आया 3 रुपये का आएगा। अब लाभ का परसेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। लाभ का प्रतिशत तो आप लोग जानते हैं 3 गुणे 100 बटा, जब भी हम लोग का परसेंट निकालते हैं तो वो भी सीपी के सापेक्ष निकालते हैं यानी क्रय मूल्य के, तो 75 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 3 या 75 और ये 25 चौके 100, ये 3 से 3 कट गया। तो यानी लाभ का जो प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा 4%। ये आपका आंसर है, ठीक है साथियों। ऐसे प्रश्न जो है ये आपका आंसर है, इसको आप लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में साथियों। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं टॉपिक टू टॉपिक कराते रहूंगा और वीडियो आपको देते रहूंगा। हाँ, ये वीडियो काफी लेट में आया है और अब कंटिन्यू वीडियो आपको डेली मिलेगा, ठीक है साथियों। तब तक चैनल को लाइक करने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।